जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों सुभद्रा जी काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल की प्रतिमा अपने घर लाना चाह रही थी, लेकिन उनके घर में भक्ति का और सेवा का ज़रा सा भी माहौल नहीं था। उनके घर में सभी लहसुन प्याज और मांसाहारी भोजन किया करते थे। इस वजह से वे कभी भी अपने घर में बाल गोपाल की या फिर राधा कृष्ण की सेवा के बारे में सोच भी नहीं सकती थी काफ़ी वर्षों से, लेकिन मन में भक्ति का बीज दबा हुआ था। उनके घर का माहौल तो भक्तिमय या फिर सत्संग वाला बिल्कुल नहीं था दोस्तों, लेकिन उनका मन, उनका हृदय काफ़ी निश्चल था। उनके मन में हमेशा प्रभु के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न होती रहती थी, इसलिए मन ही मन वो हर वक्त हर क्षण प्रभु का ध्यान और उनका नाम जप किया करती थी। एक बार की बात है जब सुभद्रा जी के घर एक भागवत सप्ताह का निमंत्रण आया। उनके कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार में भागवत का आह्वान हुआ। वे सभी तैयारियां शुरू करने लगे कि हमें भागवत में जाना है और हम जाकर कम से कम कुछ दिन प्रभु के वचनों का पान करेंगे, भागवत सुनेंगे, जिससे हमारे कुछ पाप नष्ट होंगे और हमारी भक्ति बढ़ेगी। सुभद्रा जी भागवत जिस दिन शुरू हुई उसी दिन से लगातार जाकर वहाँ पर भागवत सुनने लगी, और वो क्षण, वो कुछ देर का समय उनके लिए इतना पावन होता था जिसमें वो अपने सारे दुखों को भूलकर अपना ध्यान पूरा का पूरा प्रभु के वचनों में लगाया करती थी। सुभद्रा जी जब वहाँ रोज़ जाने लगी भागवत सुनने के लिए, तब एक दिन उनकी नज़र वहाँ पर स्थापित लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ी। जैसे ही लड्डू गोपाल पर सुभद्रा की नज़र पड़ी, उसकी आंखों से अपने आप ही आंसुओं की धार बहने लगी। सुभद्रा को ऐसा लगा मानो उसके हृदय में जो पाप बचे थे वो अपने आप ही आंसुओं का रूप लेकर उसकी आंखों से बाहर निकलने लगे। मन बहुत ही ज़्यादा शीतल हो गया, पवित्र हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लड्डू गोपाल को हर क्षण निहारते रहो। शाम हुई, भागवत का वो दिन समाप्त हुआ और सुभद्रा वहाँ से उठकर वापस अपने घर चली गई। घर जाने के बाद लड्डू गोपाल का चेहरा रात भर उनकी आंखों के सामने नाचता रहा। बस यही इच्छा हो रही थी सुभद्रा की कि जल्दी से अगला दिन हो और मैं स्नान करके वहाँ पर फिर से जाऊँ और फिर से बाल गोपाल की प्यारी छवि को अपनी आंखों से घंटों बैठकर निहारूं। अगला दिन होता है दोस्तों, सुभद्रा फिर जल्दी से नहा धोकर भागवत में पहुँच जाती है। उस दिन वो बिल्कुल आगे ही बैठती जहाँ से लड्डू गोपाल बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। बड़ी प्यारी सी हरे रंग की पोशाक बाल गोपाल ने उस दिन धारण की थी। सुभद्रा की नज़र पूरे समय लड्डू गोपाल पर ही टिकी हुई थी। बस मन में एक ऐसी इच्छा जाग उठी कि अब तो मुझे अपने घर बाल गोपाल को लाना है। उस दिन जब भागवत से सुभद्रा घर वापस आई तो अपने घर में उसने लड्डू गोपाल की सेवा की चर्चा की, लेकिन लड्डू गोपाल का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर उदासी आ गई। सब ने अपने पैर पीछे कर लिए कि हमसे तो बाल गोपाल की सेवा ना हो पाएगी। सुभद्रा ने कभी अपने घर में गोपाल जी की स्थापना नहीं की थी, इसलिए अभी उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है। बस मन में एक तड़प थी, एक इच्छा थी बाल गोपाल को घर लाने की, इसलिए अभी वो निर्णय नहीं ले पा रही थी कि लड्डू गोपाल को घर लाना है या नहीं, क्योंकि अभी उसके बच्चे भी काफ़ी छोटे थे, उनकी भी जिम्मेदारियाँ थी, इसलिए थोड़ी सी मन में हिचकिचाहट थी। सुभद्रा सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पति से इस बारे में बात करूं। अपने पति से पूछती है, सारी बात बताती है कि मैं भागवत में आजकल जा रही हूँ, वहाँ पर मुझे प्यारे से लड्डू गोपाल दिखते हैं। आप विश्वास मानो, मेरे मन में बहुत इच्छा है लड्डू गोपाल को अपने घर लाने की। सुभद्रा के पति बहुत ही अजीब सा उसे जवाब देते हैं, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो बोलते हैं कि तुम जिस जगह पर भागवत सुनने के लिए जाते हो वो बहुत ही धनाढ़ परिवार है। उनके घर में धन संपदा बहुत ही ज़्यादा है, उनकी हमसे कोई भी तुलना नहीं है। हमारे पास इतना है ही नहीं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कर पाए। बहुत ढेर सारे आभूषण, नई नई पोशाकें, ये सारी चीज़ें उनकी सेवा में लगा करती हैं। सुभद्रा अपने पति को बहुत समझाती है कि देखिए, प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। क्या उन्हें हमारी स्थिति का अंदाज़ा नहीं है? क्या वे ये नहीं जानते कि हमारी चादर कितनी है, हमारी हैसियत कितनी है, हमारे पास धन ज़्यादा है या कम, ये उनसे ज़्यादा और कौन जानता है। प्रभु को के साथ कैसा दिखावा, हमारे पास जो भी होगा हम उससे उनकी सेवा करेंगे और आप विश्वास करो प्रभु ज़रूर हम पर कृपा करेंगे। ये बात सुनकर उसके पति बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित होते हैं और उससे कहते हैं कि देखो, अगर सेवा ही करनी है तो किसी ऐसी देवी देवता की करो जिससे हमारी अमीरी बढ़े, जिससे हमारे पास धन संपदा आए, हमारी गरीबी दरिद्रता दूर होए,
हम पर इतना अधिक कर्ज है, ये सारी समस्या खत्म हो जाए। लड्डू गोपाल की सेवा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? एक काम करो, अब जब तुम भागवत जी सुनने जाना तो वहाँ पर जाकर उनसे ज़रूर पूछना कि उनके पास इतनी ज़्यादा धन संपत्ति कैसे आई। तुम उसी विधि से पूजा करना और शायद तुम्हारे पास भी धन संपत्ति आ जाए। सुभद्रा के मन में धन पाने की तो आस थी ही नहीं, क्योंकि उसके मन में प्रभु के प्रति भक्ति जागृत हो गई थी। अब वो अपने पति को कैसे समझाती? उसने बहुत समझाया, लेकिन उसके पति ने यही बोला कि अगर करना है तो पैसों के लिए पूजा करो, ऐसी पूजा करो जिससे हमारी संपत्ति बढ़े, हमारी गरीबी दूर हो, हम भी समृद्ध हो जाए, हमारे पास धन दौलत, गाड़ी, वैभव सब कुछ हो, कुछ ऐसा करो। अपने पति की ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो क्या करे, वो उसके पति थे, उनकी बात को वो काट भी नहीं सकती थी और न ही अपने मन में पल रही इस इच्छा को वो दबा पा रही थी कि लड्डू गोपाल को मुझे अपने पास लाना है। सुभद्रा ने मन ही मन लड्डू गोपाल को अपनी संतान मान लिया था। उसके बच्चे तो थे, लेकिन जब भी वो गोपाल जी को देखती थी उसके मन में वात्सल्य का भाव उमड़ पड़ता था। दोस्तों, भागवत का अंतिम दिन था। सुभद्रा वहां गई और उस दिन लड्डू गोपाल के सामने वो बहुत रोई। उसकी आंखों से बहुत आंसू निकले। मन ही मन उसने गोपाल जी से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर मेरे भक्ति में थोड़ी सी भी सामर्थ्य होगी तो तुम मेरे घर ज़रूर आओगे। मैं तुम्हें अपना पुत्र मानती हूँ। मुझे पता है कि मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आपको अपने घर लाऊं, लेकिन सारे संयोग तो आप ही बनाते हो। सुभद्रा वहाँ से चली गई। अगले दिन उसे रहा नहीं गया और वो बाजार जाकर लड्डू गोपाल की बड़ी सुंदर सी प्रतिमा खरीद कर ले आई। लड्डू गोपाल के घर आने के बाद तो सुभद्रा को इतने सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा। सबका विरोध, खासकर उसके पति। उन्होंने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये नया पूजा पाठ लड्डू गोपाल को घर पे क्यों ला के रखा? तुम बच्चों को कब देखोगी? बच्चों की तुम्हें कोई भी चिंता नहीं। अब तुम इस मूर्ति को घर ले आए, रात दिन इनकी सेवा करोगी, इन्हें पंखा हाँकोगी, अपने हाथों से खाना बनाकर इन्हें खिलाओगी, लेकिन तुम्हें बच्चों की ज़रा सी भी चिंता नहीं और ना ही अपने पति की चिंता है। मैं रात दिन मेहनत करके किस किस तरह एक एक पैसे कमाता हूँ, इस बात की तुम्हें कोई भी चिंता नहीं है। तुम्हें तो बस पैसों को उड़ाना है। सुभद्रा चुपचाप अपने पति के तानों को सुनती रहती, कभी भी उन्हें जवाब नहीं देती। बस मन में एक ही बात सोचती कि मैंने अब आपको ही अपना पुत्र मान लिया गोपाल जी। आप आ तो गए हो, लेकिन अब सब कुछ आपको ही संभालना है। भद्रा भोर में उठकर 4-5 बजे से ही लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देती और हर रोज उसके पति एक ही तानों से सुनाते कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमें कौन सी धन संपत्ति मिलने वाली जो तुम इनकी इतनी सेवा कर रही हो। सुभद्रा चुपचाप उनके तानों को सुनती रहती। अब बच्चे भी लड्डू गोपाल के साथ काफ़ी हिल मिल गए थे। एक दिन की बात है, सुभद्रा के पति के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। उनके किसी रिश्तेदार की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हुई। अचानक से ये घटना हुई और उन्होंने अपनी पत्नी सुभद्रा को बताया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें जल्दी से जल्दी उन्हें देखने के लिए जाना होगा। सुभद्रा तुरंत तैयार हुई और वो छुट्टी का दिन था। उसने अपने बच्चों से बोला कि तुम सब घर पे रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, लड्डू गोपाल को देखना, उन्हें समय समय पर जल और भोग देते रहना। बच्चों, वे भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे जैसे मैं रखती हूँ। वो हम सबके पुत्र हैं, हम सबके सखा हैं। सुभद्रा अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझाकर अपने पति के साथ रिश्तेदार को देखने के लिए चली गई। हॉस्पिटल काफ़ी दूर था, जहाँ पर पहुँचने और वहाँ से वापस आने में सुभद्रा और उनके पति को 4 से 5 घंटे लगने थे। वे दोनों बच्चों को घर में अकेला छोड़कर चले गए और बच्चे घर में अकेले थे। अकेले बैठकर बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक से लाइट चली जाती है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। शाम का वक्त था, इसलिए बाहर से ज़रा से भी रोशनी नहीं आ रही थी। तभी सुभद्रा की बेटी, जो कि 5 वर्ष की थी, उसके मन में आता है कि किचन से मोमबत्ती जलाकर ले आया जाए। वो किचन की तरफ दौड़ती है माचिस और मोमबत्ती ढूंढने के लिए। किचन में ही मोमबत्ती को रखकर माचिस से जलाने लगती है। दोस्तों, दुर्भाग्यवश उस दिन किचन में सुभद्रा का सिलेंडर खुला रह गया था। लीकेज की वजह से पूरे किचन में गैस भरी हुई थी और बच्चों को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। सुभद्रा की बच्ची ने माचिस जलाया और पूरे घर में सिलेंडर फट गया, ब्लास्ट हो गया। ये बहुत ही बड़ा धमाका था। दोस्तों, ये घटना हुई तो सुभद्रा और उसके पति वापस लौट रहे थे और वो घर से चंद कदमों की ही दूरी पर थे। उनकी नज़र पड़ी कि घर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। सुभद्रा की तो जान ही निकल गई। उसके पति तुरंत गाड़ी रोकते हैं। अचानक से दोनों पति पत्नी दौड़कर घर में जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। उनका बेटा दरवाज़ा खोलता है
और पूरे घर से आग की लपटें आ रही थी। वो दोनों हाहाकार मचाते हुए रोते हुए किचन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि पूरा किचन तहस नहस हो गया है। पूरे किचन में धुआं भरा है और आग जल रही है। लेकिन दोस्तों, सुभद्रा बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मेरे बच्चे कैसे हैं। अब तो मेरे बच्चे, मेरी बिटिया जलकर राख हो गई होगी। अब तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर बाल गोपाल होते हैं वहाँ पर भक्तों के साथ अनिष्ट कैसे हो सकता है। सुभद्रा रो रो कर अपनी छाती पीट रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी बिटिया पर पड़ती है, जो कि किचन में एक कोने पर खड़ी रहती है और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ रहता। ये घटना इतनी ज़्यादा भयावह थी कि इस घटना में दोनों में से किसी एक बच्चे या फिर दोनों बच्चों की जान भी जा सकती थी। लेकिन आश्चर्यजनक बात तो ये है कि सुभद्रा की बिटिया ज़रा सी भी नहीं जली थी, न तो उसके शरीर पर कहीं खरोच आई थी। अपनी बच्ची को गले से लगा लेती है और बहुत रोती है। सुभद्रा के पति बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं ये देख कर कि इतनी भयानक आग और ब्लास्ट के बावजूद उनकी बच्ची सही सलामत कैसे है। हैरान होकर अपने बच्चों को स्तब्ध होकर खड़े होकर निहारते रहते हैं और मन से भगवान का, मुख से भगवान का नाम आखिर में निकल ही आता है कि हे प्रभु, हे मेरे बाके बिहारी, आज तुमने बहुत बड़ी कृपा की कि मेरे बच्चों की जान बचा ली। घर के सभी खिड़की और दरवाजों पर पर्दे लगे हुए थे, जिनके द्वारा आग पूरे घर में फैल गई। तभी सुभद्रा के मन में अचानक से बाल गोपाल का ख्याल आया है कि अरे, मेरे लड्डू गोपाल तो बिल्कुल जल गए होंगे। उनके वस्त्र, उनके बाल, उनका मुकुट सब कुछ जल के राख हो गया होगा। सुभद्रा अपनी बच्ची को छोड़कर उस कमरे में भागे भागे जाती हैं जहाँ पर लड्डू गोपाल होते हैं। लेकिन प्रभु की तो महिमा ही अपरंपार है दोस्तों। लड्डू गोपाल बिल्कुल के बिल्कुल वैसे के वैसे ही सही सलामत अपने स्थान पर विराजमान होते हैं, चमचमाते सुंदर प्रतीत होते हैं दोस्तों। अपने बाल गोपाल, अपने पुत्र को देखकर सुभद्रा चैन की सांस लेती है और दौड़कर जाकर अपने लड्डू गोपाल को अपनी छाती से लगाकर खूब रोती है कि प्रभु, तू सही सलामत है, इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ जो अपने प्रभु की कृपा पर संदेह कर रही हूँ। मेरे प्रभु को कौन सी आग जला सकती है। जहाँ पर वो होंगे, उनकी कृपा होगी, वहाँ पर कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता। सुभद्रा के पति दौड़े दौड़े लड्डू गोपाल के कमरे में आते हैं और बाल गोपाल को लेकर अपने सीने से लगाकर बहुत रोते हैं, क्योंकि दोस्तों उस दिन उन्हें भगवान की कृपा का अनुभव होता है। उन्हें समझ में आ जाता है दोस्तों कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये स्वयं बाके बिहारी की लड्डू गोपाल की लीला घटना है। ये सारी लीला प्रभु ने सिर्फ इसलिए रची कि वो अपने भक्तों को बता पाएँ कि अपने भक्त से वो कितना स्नेह करते हैं। सुभद्रा के पति बहुत रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। वो सुभद्रा को अपने सीने से लगाते हैं और बहुत क्षमा मांगते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ और लड्डू गोपाल के साथ बहुत गलत किया। मैं हर क्षण अपने लालच और अपने लाभ के बारे में ही सोचता रहा। तुम्हें बहुत सारे ताने सुनाए कि लड्डू गोपाल धन नहीं देते, लेकिन आज देखो, मेरा सारा धन, मेरी सारी संपत्ति जो तुम सब हो, उनको लड्डू गोपाल नहीं बचाया। अगर लड्डू गोपाल सुख समृद्धि नहीं देते तो शायद आज मेरा परिवार उजड़ गया होता। लेकिन भगवान ही जानते हैं कि हमारे लिए हमारी धन संपत्ति क्या है, हमारे लिए क्या आवश्यक है। ये सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल को परिवार और प्रेम के सिवा उससे बढ़कर दूसरी कोई धन संपत्ति होती ही नहीं। सुभद्रा के पति को ये बात समझ में आ जाती है। लड्डू गोपाल से बहुत बार क्षमा मांगते हैं दोस्तों। जब प्रभु अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं तो समझ जाना प्रभु आप पर बहुत ज़्यादा कृपालु हैं। प्रभु की आप पर बहुत कृपा है और वो उन्हीं भक्तों के साथ लीला करते हैं जिसे वो बहुत स्नेह करते हैं। सुभद्रा से लड्डू गोपाल बहुत प्रेम करते थे और इसीलिए उन्होंने सुभद्रा के परिवार की रक्षा की ऐसे क्षण में, ऐसे समय में जहाँ पर किसी पर भी विश्वास नहीं हो सकता, जहाँ पर सामने ही मौत खड़ी थी, लेकिन लड्डू गोपाल ने उसे भी अपनी कृपा से दूर हटा दिया। सुभद्रा और उसके पति लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा क्षमा मांगी और उनसे बहुत बार प्रार्थना की कि आपने मेरे घर आकर हम पर बहुत कृपा की। दोस्तों, वे बड़े ही भाग्यशाली थे जो उन पर प्रभु की ऐसी कृपा हुई। ऐसी बहुत सारी ढेर सारी लीलाएं हैं लड्डू गोपाल की, जिसमें प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते नजर आते हैं। दोस्तों, ऐसी और भी लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस सत्य घटना को और भी भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी लड्डू गोपाल की कृपा का अनुभव हो सके। दोस्तों,
कल फिर आपसे मिलती हूँ बाल गोपाल की एक ऐसी सुंदर प्यारी लीला घटना के साथ। दोस्तों, जय श्री राधे।